मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी अल्टो कार पर अपने अन्य सहयोगियों के साथ सवार होकर अपने प्रेमिका के गांव में पहुंचकर दहशत फैलाने के लिए की गोलीबारी। अब पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार व अन्य सामान के साथ दबोच लिया है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना क्षेत्र का है, जहां सुजीत कुमार नामक अपराध कर्मी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने प्रेमिका के गांव कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचता है और अपने प्रेमिका के गांव में दहशत फैलाने के लिए वह विदेशी पिस्टल से फायरिंग करता है और दहशत फैलाता है। इस दौरान पूरे घटना की जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस को लग जाती है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी के निर्देश पर उस अपराधियों को घेराबंदी करने के लिए मोतीपुर थाना की पुलिस को कही जाती है। इस बीच सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना की पुलिस गोलीबारी कर भाग रहे अपराधियों की घेराबंदी करती है। वहीं पुलिस से अपने आप को घिरता देख अल्टो कार में बैठे तीनों अपराधकर्मी पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। गनीमत यह होती है कि फायरिंग के दौरान उनका पिस्टल कॉक हो जाता है और सैफ जवान जो उनकी घेराबंदी कर रखा था वह बाल बाल बच जाता है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी इनकाउंटर का पूरा खाका तैयार कर लिया था, लेकिन बिना इनकाउंटर के ही पुलिस ने तीनों अपराध कर्मियों को जो अल्टो कार में बैठे थे उनको गिरफ्तार करती है। जब तीनों गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी लेती है तो सुजीत कुमार नामक अपराध कर्मी के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया जाता है। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यह एक आर्म्स सप्लायर के यहाँ पुलिस को ले जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पुलिस को वहां से एक राइफल और पिस्टल बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस उस हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद चारों अपराध कर्मियों से जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। वहीं पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जो सुजीत कुमार मुख्य आरोपी है वह आपराधिक वारदात को पूर्व से ही अंजाम देता हुआ आ रहा है और अपने प्रेमिका के गांव में वह दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी करने गया था। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पूर्व में अहियापुर थाने में निजी चालक के तौर पर कार्यरत था और इसी दौरान वह कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव के युवती को भगा कर ले आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। कुछ दिनों के बाद युवती को परिजनों ने बरामद कर लिया था, लेकिन एक बार फिर सुजीत कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ एक बार फिर अपने प्रेमिका के गांव में जाकर दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी करता है, लेकिन इस बार वह पकड़ा जाता है और उसके तमाम जो साथी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। वही पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सुजीत कुमार के द्वारा अपने प्रेमिका के गांव में पहुंचा जाता है अन्य सहयोगियों के साथ एक अल्टो कार में बैठकर और वहां दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की जाती है। इसकी सूचना सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन को मिलती है, जिसके बाद सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन पूरे मामले की सूचना मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार को देते हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने मोतीपुर थाना के पुलिस को उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी करने को कहा। वहीं एसएसपी के निर्देश पर जब मोतीपुर थाना की पुलिस घेराबंदी करती है तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है। गनीमत यह होती है कि अपराधियों का पिस्टल कॉक हो जाता है और सैफ जवान बाल बाल बच जाता है, लेकिन पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए अल्टो कार में बैठे तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया जाता है। और जब तीनों अपराधियों से पूछताछ की जाती है तो चौथे जो हथियार तस्कर हैं उनकी भी गिरफ्तारी इनके निशानदेही पर हो जाती है। अब चारों अपराध कर्मियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। हाँ, ये कल की घटना है और ये पहले घटना की शुरुआत हुई कि कथैया के कुड़वा गांव में, वहां पर फायरिंग किया गया अपराधियों द्वारा। इसकी सूचना तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को लगा। उसके बाद से उनके द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर आगे मोतीपुर थाने को सूचित किया गया और मोतीपुर थाने जहां धूम नगर एक गांव है जहां पेट्रोल पंप है सरैया पथ पर, वहीं पर इनकी जो गाड़ी आ रही थी कथैया की तरफ से वहां पर घेर लिया गया और वहीं से गिरफ्तारी हुई है। पर सबसे पहले तो ये लोग वहां से भागने लगे, लेकिन वहां हमारे मोतीपुर के जो भी पदाधिकारी थे और सिपाही थे वो उनको दौड़ के दबोचे, जिसमें कि 3 लोग वहां गिरफ्तार हुए, जिसमें एक पंकज हैं पाना छपरा के, दूसरे सूरज जो सिंघौल के हैं और तीसरे सुजीत कुमार जो कि कथैया के। इनके बारे में जब इनका जांच पड़ताल किया गया तो कमर से
पंकज के कमर से 9 mm का पिस्टल मिला और कारतूस भी मिला। और जो दूसरे सूरज थे उनके पॉकेट से 2 कारतूस 9 mm का ही कारतूस मिला। तीसरे सुजीत जो कि कथैया के रहने वाले हैं, इनके पास 9 mm पिस्टल मेड इन जर्मनी यूज्ड ओनली फॉर इंडियन आर्मी ऐसा लिखा हुआ है। और ये तीनों और जो जिस गाड़ी में ये लोग BR-33 AS 4624 गाड़ी जो संतरा कलर की गाड़ी है मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो, इसी से ये लोग भाग रहे थे, उसको भी बरामद किया गया है। घटना के बारे में जब पता किया गया तो ये पता चला कि कथैया में किसी लड़की से सुजीत नाम का लड़का प्यार करता था और वहाँ दहशत फैलाने के ही निमित्त वहाँ पर इन पंकज को और सूरज को बुलाया था। पूछताछ के क्रम में हथियार कहाँ से लाए तो इन्होंने बताया कि शशिभूषण शाही जो मेरे ही गांव का है, पंकज द्वारा बताया गया, शशिभूषण शाही के घर छापेमारी की गई और सूरज पंकज के सुजीत के निशानदेही पर और उनके बताए हुए अनुसार शशिभूषण के बताए अनुसार शशिभूषण के बेड के नीचे से एक नाली बंदूक वहाँ से बरामद किया गया, जो कि अब आगे हम लोग अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर, इस दौरान पुलिसकर्मी पर भी गोली चलाई गई थी? हाँ, पुलिसकर्मी पर गोली चलाई गई थी। संजय नाम का जो बीएसएफ का सिपाही था उस पर पंकज द्वारा, जिसके पास 9 mm पिस्टल था, ये कमर से निकालकर उस पर फायरिंग किया। फायरिंग में वो मिसफायर हो गया, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती। मिसफायरिंग के बाद से पुलिस को भी कार्रवाई करनी होती है और ये तीनों अपराधियों को जरूर पुलिस भी नहीं छोड़ती। सर, ये आर्मी वाले पिस्टल जो मेड इन जर्मनी है वो कहाँ से आया और कैसे लाया गया, पता चला? हाँ, ये अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया पंकज और सूरज द्वारा बताया जा रहा है और सुजीत के द्वारा कि ये शशिभूषण शाही जो कि पाना छपरा के रहने वाले हैं, इन्हीं से लिया था। लेकिन शशिभूषण शाही का कहना है कि ये लोग साथी अपराधी हैं, अपराध करते हैं, मेरे यहाँ से ले जाते हैं और फिर हमारे यहाँ ये डिपॉजिट कर देते हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार जो युवक तीनों युवक हुए हैं उसमें कोई अहियापुर थाने में चालक का काम करता है? ये अनुसंधान का विषय है। ये अनुसंधान हम लोग, जैसे जो मुजफ्फरपुर में लड़ाई हुई थी परसों, तो ये अनुसंधान का विषय है। सुजीत के बारे में कहा जा रहा था कि अहियापुर में इसके नाम पर कोई केस भी है और ये वहाँ से कथैया से लड़की को लेकर भी भागा था, इसका काम दर्ज नहीं हुआ था। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा। सर, शाही जो है जो जिसके बारे में कहा जाए कि हथियार लाता, तो वो कहाँ से हथियार लाता है, कैसे करता था, तो ये अब तक हम लोग, ये थोड़ा सा अनुसंधान का विषय है और हम लोग इसको गोपनीय रखना चाहते हैं। आगे भी हम इस पर काम कर रहे हैं। टोटल कितने हथियार बरामद हुए? 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 9 mm का पिस्टल, नॉट 765 mm का 9 mm का पिस्टल 2 बरामद हुआ है, जिस पर एक पर मेड इन जर्मनी भी लिखा हुआ है और 12 कारतूस, एक नाली बंदूक और एक संतरा कलर की कार जिस पर ये लोग सवार थे।